कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूँ ना, तो महाराष्ट्र में कोई भी शादी हो, ये मसाले वाटने भात ज़रूर बनाया जाता था, उसके बिना शादी अधूरी मानी जाती थी। आज मैं आपको इससे बनाने का एक ऑथेंटिक तरीका बताऊँगी, साथ में ही हम मटर की कढ़ी भी बनाएँगे। रेसिपी बहुत सिंपल है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टेस्टी भी बहुत है। यहाँ पे मैंने ताज़ा मटर लिया है, इसे मैंने मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। पहले हम इसमें से 2-3 चम्मच जो पेस्ट है ना, वो निकाल लेंगे, ये हम राइस में यूज़ करेंगे। और जो बची हुई है उसमें मैंने पानी डाला है, ये हम कढ़ी के लिए यूज़ करेंगे। तो इसकी मैंने फाइन पेस्ट बना ली है। अब इसमें हम थोड़ा पानी मिलाएँगे और आधा कप हम मीडियम खट्टा वाला दही मिलाएँगे, क्योंकि हम इसकी कढ़ी बना रहे हैं। तो इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है, 1 कप पानी मैंने एक्स्ट्रा डाला है और इसे पतला बना लेंगे। अब इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है बासमती चावल, साथ में ही इसमें पानी डालेंगे। अब ये जो मसाले वाटाने भात होता है, ये चिपचिपा नहीं बनाया जाता, खिला-खिला ही बनाया जाता है। अगर आप बासमती यूज़ कर रहे हो, तो 1 घंटे के लिए चावल भिगोने के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर घर का यूज़ कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली धो के यूज़ करना है, लेकिन चावल आपको पुराना वाला ही यूज़ करना है। अब मिक्सी में 2 हरी मिर्चें, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा-सा जीरा और धनिया डाल के इसे पीस लेंगे। दरदरा सा ही पीसना है, फाइन पेस्ट नहीं बनानी है। अब मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का एक प्याज़ लिया है, इसे हम डायरेक्ट फ्लेम के ही भून लेंगे। और एक सूखा नारियल का टुकड़ा लिया है। आप चाहो तो इसकी क्वांटिटी कम-ज़्यादा कर सकते हो। आप साइज़ देख सकते हो, इतना टुकड़ा मैंने लिया है 1 कप के लिए। इसे भी मैंने डायरेक्ट फ्लेम पे भून लिया है और प्याज़ भी देखिए अच्छे से भून गया है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और मिक्सी में पीस लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना नारियल को ही पीस लेंगे। अगर हम इसे प्याज़ के साथ पीसेंगे ना, तो ये गीला हो जाएगा और इसके जो कुछ चंक्स जो है ना, वो वैसे ही रह जाएँगे। तो पहले हम सिर्फ़ नारियल को ही अच्छे से पीस लेंगे। अब उसके बाद इसमें हम भुना हुआ प्याज़ डालेंगे। 1 टमाटर लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, इसे भी कट करके डालेंगे। हरा धनिया डाला है, साथ में ही 2 हरी मिर्ची मैंने भून के डाली है। इसकी भी हम पेस्ट बना लेंगे और ये पेस्ट हमें फाइन बनानी है। ठीक है, ये पेस्ट डाल के अगर हम मसाले वाटाने भात बनाएँगे ना, तो गज़ब का टेस्टी बनेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दूसरे मिक्सी के जार में मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3 हरी इलायची ली है, 3 से 4 हम ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च लेंगे, 3 मैंने लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची और 1 जावित्री ली है। इसका हम दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। ये हो गया खड़ा मसाला। बहुत सारे महाराष्ट्रियन रेसिपी में खड़ा मसाला का यूज़ किया जाता है। चलिए चावल अच्छे से भीग गए हैं, इसका सारा पानी मैंने फेंक दिया है और भात बनाने के लिए हम सबसे पहले पानी गरम करने के लिए रखेंगे और यहाँ पे हम कढ़ी भी बना लेते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तेल गरम हो जाए तो इसमें सबसे पहले हम सरसों डालेंगे, जीरा डालेंगे, थोड़ा-सा मेथी दाना डालेंगे, कढ़ी में इसका बहुत बढ़िया स्वाद आता है। हींग डालेंगे और जो हमने पेस्ट बना लिया था ना हरी मिर्ची, साथ में ही लहसुन, अदरक का, वो पेस्ट हम इसमें डालेंगे। कड़ी पत्ता डालेंगे, थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे। बस इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। जो मिश्रण हमने बना लिया था, वो इसमें अच्छे से घोल के डाल देंगे। अब जैसे बेसन की कढ़ी हम बनाते हैं ना, वो जैसे गाढ़ी हो जाती है, वैसे ये भी गाढ़ी होने लगती है, तो इसमें भी हम थोड़ा-सा पानी मिलाएँगे। जिसको बेसन की कढ़ी से ना गैसेस हो जाते हैं या फिर पेट खराब हो जाता है, तो वो लोग इस तरीके से हरे मटर की कढ़ी ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और इसे बस हमें 5-1 मिनट के लिए पका लेना है, कढ़ी बन के रेडी हो जाएगी। अब चलिए दूसरी कढ़ाई में हम चावल बनाते हैं, मतलब मसाले वाटाने भात बनाते हैं। उसके लिए 3 से 4 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। इसमें सबसे पहले हम तेज़पत्ता डालेंगे, सरसों डालेंगे और थोड़ा-सा जीरा डालेंगे। जो पेस्ट हमने बना लिया था वो डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा। जो खड़ा मसाला हमने बना लिया था वो डालेंगे, थोड़ा-सा मैंने बचा लिया है जो हम सबसे लास्ट में डालेंगे। सबको अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पे हम कच्चा आलू डालेंगे, इसके छिलके उतार देने हैं और छोटे-छोटे टुकड़े करके डालने हैं। जो मटर की दरदरे सी पेस्ट हमने साइड में निकाल के रखी थी ना, वो इसमें डाल देनी है। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिये का पाउडर मैंने 2 चम्मच डाला है और गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच। सारे मसालों को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद जो पानी हमने गरम करने के लिए रखा था, उसमें से थोड़ा-सा पानी इसमें मिलाएँगे। अब ताज़ा मटर इसमें डालना है, फिर से एक बार मिला लेंगे।
फिर से मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है और ढक के इसे हमें जब तक ये तेल छोड़ने नहीं लगता ना तब तक पका लेना है। देखिए, मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल जो है वो भीगे हुए हैं तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप घर का रेगुलर चावल यूज़ कर रहे हो तो आपको इस तरीके से भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जब भी आप चावल यूज़ कर रहे हो तभी आपको धो के इसमें डाल देना है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पुराना ही चावल यूज़ कीजिएगा, नया वाला मत कीजिएगा। उससे जो वाटाने भात है ना वो चिपचिपा सा बनेगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। स्वादानुसार नमक डालेंगे, थोड़े से मैंने काजू भी डाले हैं, गरम पानी डाला है। 1 कप के लिए मैंने 2 कप पानी डाला है। अब ढक के इसे अच्छे से पकाना है, गैस बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखिएगा और बीच में एक बार हम इसे चला लेंगे। बहुत ज़ोर-ज़ोर से नहीं चलाना है, नहीं तो क्या होगा इसका जो दाना है वो टूट जाएगा। फिर से ढक देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे से जब तक इसका सारा पानी नहीं निकल जाता तब तक हमें इसे पकाना है। देखिए, ये मसाले वाटाने भात बन के तैयार हो गया है। शादियों में बनने वाला, महाराष्ट्रीयन शादियों में बनने वाला मसाले वाटाने भात। गज़ब का टेस्टी लगता है और सबसे लास्ट में हम इसमें देसी घी ज़रूर मिलाएँगे। इससे स्वाद भी बढ़ जाता है और ये पौष्टिक भी बन जाता है। ये भात महाराष्ट्रीयन शादियों में ज़रूर बनाया जाता है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो खड़ा मसाला हमने बना लिया था ना, वो सबसे लास्ट में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि पकने के बाद इसका स्वाद थोड़ा कम हो जाता है। हम लास्ट में गैस बंद करने के बाद डालेंगे। गरमा-गरम मटर की कढ़ी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। और हाँ, मुझे कमेंट करके एक बात ज़रूर बताइएगा कि आपने ताज़े मटर की कढ़ी कभी देखी थी क्या या ट्राई की थी क्या? अगर नहीं की हो ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके साथ ये मसाले वाटाने भात गज़ब का टेस्टी लगता है। अगर आपको रियल ऑथेंटिक मसाले भात खाना है ना, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके ऐसी रेसिपीज़ आगे भी देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इसके बाद आपको मेरे चैनल पे नेक्स्ट रेसिपी कौन-सी देखनी है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।